अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद पर और उनकी आल पर। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिवाइज। पास्ट इंडेफिनिट टेंस खा पैसिवाइज हो खा एक्टिवाइज हो, इसके एंड पर रहा था, ता था, ती थी और ते थे आता है, या एंड पर अलिफ छोटी है या बड़ी है आता है। सादा जुमलों में हम ही, शी, इट और एक नाम से शुरू होने वाले जुमलों में वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आई, वो, यू, दे या ज़्यादा नामों से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में हम वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मनफी यानी नेगेटिव जुमलों में हम वॉज वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और क्वेश्चंस में वॉज और वर्ब को हम, यानी सवालिया जुमलों में हम वॉज और वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट पर ले आते हैं। यानी क्रक्स ऑफ द डिस्कशन ये है कि इसके रूल्स क्या हैं। वॉज वर्ब के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिवाइज में। इसके एंड पे ता था, ती थी और ते थे आता है, और हेल्पिंग वर्ब्स इसमें वॉज और वर्ब होते हैं। वॉज और वर्ब का हेल्पिंग वर्ब होने का मतलब ये है कि नॉट वॉज और वर्ब के बाद आएगा, और जब क्वेश्चन हम बनाएंगे तो वॉज और वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट पे आ जाएंगे। सेंटेंस देख लेते हैं। मैंने घड़ी तोड़ी, ठीक है। हमने कहा अलिफ छोटी और बड़ी वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट, जिसके एंड पे अलिफ छोटी या बड़ी आए वो पास्ट इंडेफिनिट है। सेंटेंस बना लेते हैं, मैंने घड़ी तोड़ी। लेकिन ये छोटी आ गया एंड पे, तो हमें ये पता चल गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन ये हमें कंफर्म नहीं हुआ कि क्या ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस तब होगा जब इसमें काम करने वाला मौजूद होगा, पैसिव वॉइस तब होगा जब काम करने वाला मौजूद नहीं होगा। काम हो रहा है, मैंने घड़ी तोड़ी। काम क्या हो रहा है? घड़ी तोड़ने का। कौन कर रहा है? मैं तो इसमें मौजूद है, इसका मतलब सब्जेक्ट तो मौजूद है, ये तो एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिवाइज बनाने के लिए हमें काम करने वाला यानी मैं को ख़त्म करना पड़ेगा। जब हम मैं का वर्ड ख़त्म कर देंगे, जो काम कर रहा है, घड़ी तोड़ने का काम मैं कर रहा है, अगर मैं को ख़त्म कर देंगे तो हमें इसका पैसिवाइज टेंस हासिल हो जाएगा। घड़ी तोड़ी गई, घड़ी तोड़ी गई, ठीक है। इसी तरह ये वाला सेंटेंस, एक और इसका अब हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। घड़ी, द वॉच, ठीक है। एक नाम है, एक नाम के साथ वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। द वॉच वॉज ब्रोकन। नेगेटिव में मैंने बताया कि वॉज या वर्ब के बाद नॉट आता है, तो नेगेटिव बना लेते हैं। द वॉच वॉज नॉट ब्रोकन। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में हम वॉज वर्ब शुरू में लेके आएंगे, इसमें वॉज है तो वो वॉज शुरू में आ जाएगा। वॉज द वॉच ब्रोकन। क्वेश्चन है तो एंड पे क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा। अगर WH वाला कोई वर्ड आ जाए, जैसे वाई से कोई जुमला शुरू हो जाए, तो हम वॉज से पहले वाई लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। यानी वाई, वॉज फिर भी शुरू में ही आएगा। वॉज द वॉच ब्रोकन, ठीक है। और उसके बाद जब आप इसका एक और सेंटेंस देख लेते हैं। हमने ये तय किया कि जिसके एंड पे ता था, ती थी, ते थे आए, या अलिफ छोटी बड़ी आए तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। ये बात हमारी तय है। हमने मोर देखे, ये बड़ी आ गया तो हमें कंफर्म है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस, ये हमें पता करना पड़ेगा। हमने मोर देखे, काम क्या हो रहा है? मोर देखने का। कौन कर रहा है? हम जो है ये सब्जेक्ट है काम करने वाला। ये अगर हम ये ऐसे ही रहेगा तो ये तो सब्जेक्ट, तो ये तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें काम करने वाले यानी इस हम को ख़त्म करना पड़ेगा। जब हम इस हम को ख़त्म कर देंगे जो मोर देखने का काम कर रहा है, तो हमें पैसिव वॉइस सेंटेंस हासिल हो जाएगा। जैसे मोर देखे गए, ठीक है। इसको हम देखें, मोर ज़्यादा है, मोर देखे गए ज़्यादा नाम है, तो ज़्यादा नामों के साथ हमने क्या कहा था? ज़्यादा नामों के साथ हम वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। द पीकॉक्स वर सीन। नेगेटिव बनाने के लिए हम वर के बाद नॉट लगाएंगे। द पीकॉक्स
वर नॉट सीन। क्वेश्चन बनाने के लिए हम वर को शुरू में ही लेकर आएंगे। वर द पीकॉक्स सीन, ठीक है। और अगर वाई वाला या वेयर वाला या व्हेन वाला WH वाला कोई वर्ड आ जाए जुमले में कि पीकॉक्स कब देखे गए, क्यों देखे गए, कहाँ देखे गए, तो हम वो इससे भी पहले वर और वॉज से भी पहले लगा देंगे। वाई वर द पीकॉक्स सीन, ठीक है। ये हो गए स्टूडेंट्स इसके ट्रेडिशनल रूल्स के। पैसिवाइज है तो इसमें सब्जेक्ट मिसिंग होगा, और इसके पास्ट इंडेफिनिट खा एक्टिवाइज हो खा पैसिवाइज हो, उसमें एंड पे ता था, ती थी और ते थे आएगा, या अलिफ छोटी है और बड़ी आएगा। और अगर वो पैसिवाइज होगा एक्टिवाइज, इससे पिछला लेक्चर आपने ले लेना है। पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिवाइज रूल्स में आपको पिछले लेक्चर में करवा चुकी हूँ। इस लेक्चर में हम पास्ट इंडेफिनिट के पैसिवाइज रूल्स कर रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिवाइज रूल्स में क्या होता है, वॉज वर्ब के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब होते हैं, यानी कि नॉट जो है वॉज वर्ब के बाद आता है, और क्वेश्चन में भी जो है वॉज या वर ही शुरू में आते हैं। बिल्कुल नहीं नखरे करने। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम इसकी फर्दर एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि इसके एंड पे अलिफ छोटी है बड़ी है आता है। अखबार बेचे गए, ये देखिए इसके एंड पे बड़ी आ गया है, और इसी तरह हमें धोखा दिया गया, अलिफ आ गया है। तो ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसको हम देख लेते हैं रूल्स के अकॉर्डिंगली। अखबार बेचे गए, द newspapers were sold। ये देखिए रूल्स इसके मैंने लिख दिए यहाँ, वॉज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। नेगेटिव में वर के बाद नॉट आएगा, द न्यूज़ पेपर्स वर नॉट सोल्ड, ठीक है। क्वेश्चन में जो है वर शुरू में आएगा। हम इस तरह भी बना सकते हैं कि वर द न्यूज़पेपर्स सोल्ड, ठीक है। और हम ये भी बना सकते हैं कि वर द न्यूज़पेपर्स नॉट सोल्ड, ठीक है ना। यानी नॉट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नहीं वाला क्वेश्चन है तो हम नॉट अपनी जगह पे ही रहने देंगे, ठीक है। नॉट अपनी जगह पे आएगा, और अगर नहीं वाला क्वेश्चन नहीं है तो नॉट ख़त्म हो जाएगा, वर्ड जो है वो शुरू में आ जाएगा। अगर WH वाला कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे वाई वाला, तो वाई वेयर वैन वाला जो WH वाला वर्ड है वो वर्ड से पहले आ जाएगा। वाई वर द न्यूज़ पेपर्स नॉट सोल्ड, ठीक है। नॉट भी हो सकता है अगर आप चाहें तो। अगर नहीं वाला नहीं है तो फिर आप बनाएंगे वाई वर द न्यूज़ पेपर्स सोल्ड, ठीक है। नॉट का कोई मसला नहीं है। अगर नहीं वाला क्वेश्चन हो तो नॉट अपनी जगह पे आ जाएगा, नहीं वाला नहीं है तो नॉट अपनी जगह नहीं आएगा। इसी तरह एक और सेंटेंस आप देख लें, हमें धोखा दिया गया। तो हमें धोखा दिया गया, वी वर चीटेड, ठीक है। थर्ड फॉर्म वर के साथ थर्ड फॉर्म। हमें धोखा नहीं दिया गया, वी वर नॉट चीटेड। वॉज वर के बाद नॉट आता है। क्वेश्चन बनाना हो तो वर शुरू में आएगा, वर वी चीटेड, ठीक है। आप इसकी कुछ और भी चीज़ें, वी वर नॉट चीटेड, ठीक है। वी वर वी चीटेड, या इसका क्या होगा कि वर वी चीटेड, क्या हमें धोखा दिया गया। अगर ये हो कि क्या हमें धोखा नहीं दिया गया तो नॉट अपनी जगह पे आएगा, वर वी नॉट चीटेड, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर WH वाला वर्ड आ जाए तो वो वर और वॉज से पहले आता है, ठीक है। वाई वर
वी चीटेड। हमें धोखा क्यों दिया गया? हमें धोखा क्यों ना दिया गया? तो नॉट अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर वाई लगा देंगे और नॉट ने अपनी जगह पे आना है। वाई वर वी नॉट चीटेड। ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल से मैंने आज आपको बताया है कि नॉट के साथ भी आप नेगेटिव बना सकते हैं। नेगेटिव में तो नॉट आता ही है, लेकिन क्वेश्चन में भी नॉट आ सकता है। ठीक है ना, नॉट ने अपनी जगह पे रहना है। और यही बस आज बात मैंने ऐड की है कि क्वेश्चन हमेशा हम बनाते हैं कि वर वी चीटेड, नॉट को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अगर हम नॉट को रहने भी दें, वर ही शुरू में आएगा, नॉट अपनी जगह पे ही आएगा कि वर शुरू में चला गया, वर वी नॉट चीटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो है वही ट्रेडिशनल सेंटेंसेस जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं। लेकिन अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स अपना लेवल एडवांस करना चाहते हैं तो वो वर नॉट की जगह और वॉज नॉट की जगह जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हम कोई एक बल्कि हम ना एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। कोई एक और एग्जाम्पल हम वॉज वाली भी देख लेते हैं। जैसे वॉज वाली हम कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फूल तोड़ा गया। ठीक है, सेंटेंस है जी, फूल तोड़ा गया। तोड़ने वाला मौजूद नहीं है, फूल तोड़ा गया, अलिफ पे ख़त्म हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है, तोड़ने वाला मौजूद नहीं है। द फ्लावर वॉज प्लक्ड। ठीक है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में वॉज के बाद नॉट आएगा। द फ्लावर वॉज नॉट प्लक्ड। ठीक है, अगर हमने क्वेश्चन बनाना है तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, वॉज को इसी तरह शुरू में ले आए। अगर हम इसी तरह वॉज को शुरू में ले आए तो हम बनाएंगे वॉज द फ्लावर नॉट प्लक्ड। नॉट के साथ हमने क्वेश्चन बनाना है तो हम नॉट को अपनी जगह पर ही ले आएंगे। अगर हमने नॉट के बगैर क्वेश्चन बनाना है तो नॉट को ख़त्म करेंगे और वॉज को शुरू में ले आएंगे। जैसे वॉज द फ्लावर प्लक्ड। ठीक है, नॉट आना हो तो नॉट अपनी जगह पे आ सकता है, ना आना हो तो हम उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। इसी तरह WH वाला सेंटेंस आ जाए तो WH वाला वाई वेयर व्हेन वाला, कब कहाँ क्यों वाला, तो वो WH वाला जो वर्ड है वो वॉज से पहले आ जाएगा। जैसे वाई वॉज द फ्लावर प्लक्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन नॉट वाला भी हो सकता है। जैसे नॉट अपनी जगह पे आएगा, यहाँ पे सिर्फ वाई लग जाएगा, बाकी नॉट अपनी जगह पे ही रहेगा। वाई वॉज द फ्लावर नॉट प्लक्ड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये रहा आपका स्टूडेंट्स, इसको आप एक नज़र देख लीजिए, साथ साथ इसको रजिस्टर पे लिखते भी जाइए। अच्छा स्टूडेंट्स, आप में से जो स्टूडेंट्स, ये तो है ट्रेडिशनल रूल्स, आपके लिए इतने कर लेने भी काफ़ी हैं। अगर आपको सेंटेंस आ जाए पास्ट इंडेफिनिट का तो बिल्कुल आप इन्हीं रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स अपनी राइटिंग को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं या जो पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स हैं, अपनी इंग्लिश को एडवांस लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, वो वॉज नॉट की जगह वॉजेंट और वर नॉट की जगह वरंट का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ज़्यादा एडवांस हो जाता है। जैसे ये देखें, यहाँ पर देखें, द फ्लावर वॉज नॉट प्लक्ड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, द फ्लावर वॉजंट प्लक्ड। वॉजंट कैसे लिखना है? वॉज लिखेंगे, एन लिखेंगे, पोस्ट ऑफी यानी ऊपर कॉमा लगाएंगे, ओ को ख़त्म करके ऊपर कॉमा लगाएंगे जिसको हम पोस्ट ऑफी कहते हैं, एन पोस्ट ऑफी टी, वॉजंट। और वर नॉट की क्या होगी शॉर्ट फॉर्म? वरंट। उसमें भी ओ की जगह हम पोस्ट ऑफी लगाएंगे और वर और नॉट का वर्ड इकट्ठा लिखेंगे। वॉज नॉट और वर नॉट का वर्ड इकट्ठा लिखेंगे जब हम इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, और जो है ओ की जगह हम पोस्ट ऑफी लगाएंगे। ठीक है, यानी वरंट और वॉजेंट का वर्ड आप इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे ये सेंटेंस बन जाएगा, यानी नेगेटिव सेंटेंस क्या बन जाएंगे आप? द फ्लावर वॉजेंट प्लक्ड।
ठीक है, इसका देखें नेगेटिव सेंटेंस क्या बन जाएगा, वी वरंट चीटेड। ठीक है, वी वरंट चीटेड, ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस जिसमें आप वॉज नॉट और वर नॉट की बजाय वरंट इस्तेमाल करें। इसी तरह कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें वॉज और नॉट मैंने आपको इकट्ठा दिखाया। ये देखें ना, क्वेश्चन वो क्वेश्चंस जिसमें नॉट आए, वो क्वेश्चन जिसमें नॉट आए उसमें सिर्फ आप वॉज निकालने की बजाय आप ऐसे क्वेश्चंस में वॉजंट बाहर निकालेंगे। देखिए, वॉज द फ्लावर नॉट प्लग, देखिए वॉज द फ्लावर प्लग तो वैसे ही रहेगा क्योंकि इसमें तो नॉट है ही नहीं, लेकिन वो जुमला जिसमें वॉज भी हो और नॉट भी हो तो आप उसको इकट्ठा करेंगे। जैसे वॉज द फ्लावर नॉट प्लग की बजाय आप अगर अच्छी इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो वॉजंट बाहर निकालें, वॉजंट द फ्लावर, अब नॉट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो वॉज के साथ चला गया, वॉजंट द फ्लावर प्लक्ड। ये क्वेश्चन मार्क, क्या फूल नहीं तोड़ा गया। ठीक है, क्या फूल नहीं तोड़ा गया, क्या वाला भी है और नहीं वाला भी है। क्या और नहीं वाला जो जुमला हो तो आप उसमें नॉट यहाँ पर लगाने की बजाय वॉज के साथ ही बाहर निकालें, वॉजेंट को बाहर निकालें। जब बाहर निकलेगा नॉट वाले सेंटेंस में तो वॉज नहीं बाहर निकलेगा बल्कि वॉजेंट बाहर निकलेगा इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से। ठीक है, इसी तरह ये देखें, इसमें भी वॉज भी है और नॉट भी है, इस वाले क्वेश्चन में भी वॉज भी है और नॉट भी है। अगर हम इसको एक अच्छी शक्ल का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे या हम एडवांस लेवल पे इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे वाई वॉजेंट, वॉजेंट के देखिए वॉज यहाँ आया, इसके साथ ही नॉट यहाँ पर आ गया, द फ्लावर प्लक्ड। ठीक है, यानी वॉज नॉट वाले जो सेंटेंसेस हैं उसमें आपने वॉज नॉट को इकट्ठा करके वॉजेंट बना देना है। ठीक हो गया। इसी तरह इधर आ जाएं तो ये नेगेटिव में तो वर नॉट इकट्ठा ही होता है, इसको आप वरंट आराम से बना सकते हैं। ये इसमें आप वर वी चीटेड, इसमें नॉट नहीं है तो ये इसी तरह रहेगा, लेकिन वर वी नॉट चीटेड, अब देखिए वर भी है इस सेंटेंस में और नॉट भी है, आप इसको शुरू में वर के साथ नॉट को इकट्ठा करके वरंट बना देंगे, वरंट वी चीटेड। ठीक है, और इसी तरह अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वाई वर वी चीटेड, हमें क्यों धोखा दिया गया। इसमें वर तो है लेकिन नॉट नहीं है, इसलिए ये ऐसे ही आएगा। लेकिन वो सेंटेंस जिसमें वर भी हो और नॉट भी हो या वॉज भी हो और नॉट भी हो तो वहाँ पर हम वॉजेंट को इकट्ठा कर देंगे और ये वर नॉट वाले सेंटेंस में हम वरंट को इकट्ठा कर देंगे। जैसे ये सेंटेंस बनेगा, वाई वरंट वी चीटेड। ये एडवांस लेवल की थोड़ी सी राइटिंग हो जाएगी जो ज़्यादा खूबसूरत लगती है लिखने में। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस पे पहले से कमांड है तो आप इस एडवांस लेवल पे जाइए, और अगर नहीं कमांड तो फिर आप सिंपल जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं सिर्फ आप उन्हीं को फॉलो करें, वॉजेंट और वरंट के चक्कर में ना पड़ें। लेकिन अगर आप वॉजेंट और वरंट को हैंडल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेगेटिव में वॉज नॉट की जगह वॉजेंट लगाएं, और वो क्वेश्चन जिसमें नॉट का इस्तेमाल किया हो वहाँ पर भी आप वॉज को बाहर निकालने के बजाय वॉजेंट को बाहर निकालें और वर को बाहर निकालने के बजाय वॉरेंट को बाहर निकालें अगर नॉट का इस्तेमाल भी है क्वेश्चन में। ठीक है, बस यही कॉम्प्लिकेशन थी। स्टूडेंट्स, आपने ये सारे रूल्स जो हैं ये लिख लेने हैं और जो मैंने आपको लिखवाए हैं, और उसके बाद अपने जो ग्रामर बुक है या जो इंग्लिश की बुक है उस पर आपको दी गई होगी पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज, पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज निकालिए और इन रूल्स के नीचे सारी सॉल्व कर लीजिए, उर्दू लिखिए और उसकी इंग्लिश बना लीजिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपने अगर कोई और वीडियो जो मिस हो गई हो आपकी या आप दोबारा देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मेरा चैनल है, अब तक तो शायद आपको, अगर आपने YouTube पे सर्च करनी हो तो आप YouTube सर्च पे जाके लिखें www.youtube.com/c/sabamam। मेरा चैनल खुल जाएगा।
चैनल पे जो वीडियो खुले उसके नीचे सबा मैम लिखा होगा, उसको क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल पूरी तरह से खुल जाएगा। लेकिन फिर भी वो होम ऊपर जो है ऊपर ऑप्शंस दी होंगी होम वीडियो, तो आपने होम की ऑप्शन की बजाय वीडियोस को जब क्लिक करेंगे तो फिर सारी वीडियोस खुल जाएंगी और आपको जो है वो जो भी मतलब आपकी वीडियो है वो आप देख सकते हैं। मैं आपको इसको एक दफ़ा करके भी दिखा देती हूँ लैपटॉप के ऊपर। ये देखें स्टूडेंट, सामने खोल लिया। ये यूट्यूब पे हम जाएंगे, ये यूट्यूब पे हम चले जाएंगे। यूट्यूब खोलें, छोटे भाई पूछना ये है कि आपकी यूट्यूब हमारी खुल गई। ये देखें इसमें ये यूट्यूब में के ऊपर ये देखिए, ये मेरे कर्सर को ये यानी एरो साइन को ये फॉलो करें। ये देखिए यहाँ सर्च लिखा हुआ, यहाँ सर्च के ऊपर आप क्लिक करें या आपने मोबाइल पे तो सीधा ही जाके आप डायल कर सकते हैं। इस पे आप लिखेंगे www, ठीक है, .youtube.com, उसके बाद /c/सबा मैम। ये देखिए www.youtube.com/c/सबा मैम। इसको जब आप एंटर कर देंगे यहाँ यूट्यूब सर्च में, तो ये देखें जब आप एंटर कर देंगे तो ये देखें मेरा चैनल खुल गया। ये मेरा चैनल खुल गया, लेकिन इसमें सारी वीडियोस नहीं होंगी। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखें नीचे वीडियोस जा रही हैं, मुस्तफ़ा कमाल तक मेरी वीडियोस हैं, नीचे और भी हैं। आपको सारी इनमें से वीडियो नहीं चाहिए, बल्कि कोई और वीडियो अगर आपने ढूंढनी है, जाहिर है कि बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आप किसी भी मेरी वीडियो पे जाएं और ये देखें यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है। ये देखें ये लिखा हुआ है इतने लोगों ने व्यू की है, 4 मंथ पहले ये आई है। ये इसके नीचे मेरी तस्वीर के साथ ये सबा मैम लिखा, ठीक है। इस सबा मैम को आप क्लिक कर दें तो ये मेरा चैनल खुल गया। इसमें सारी वीडियोस अब कैसे आएंगी, चैनल खुल गया है, लेकिन अभी भी देखें कि सिर्फ ये थोड़ी सी वीडियोस हैं, बाकी वीडियोस नहीं हैं। आप सारी वीडियोस के लिए ये होम, क्योंकि ये होम सेलेक्ट हुआ होगा, बाय डिफ़ॉल्ट होम सेलेक्ट हुआ होगा जब खुलेगा, आपने यहाँ पे जाके वीडियोस को क्लिक कर देना। जब आप वीडियोस को क्लिक करेंगे तो सारी की सारी वीडियोस यहाँ पर खुल जाएंगी। ये देखें, आप नीचे जाते जाएँ और आप देखेंगे कि सारी की सारी वीडियोस यहाँ मौजूद हैं। इनमें से जो भी वीडियो आपने देखनी है, ये नीचे, इसके नीचे हर वीडियो के नीचे ये देखें मुस्तफ़ा कमाल सटल्टी ऑफ मेहमद ये है। इसके अलावा ये देखें ट्रांसलेशन, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, ये देखें प्रेजेंट टेंसेस, पैसिव वॉइस। तो ये सारी इस तरह वीडियोस जो हैं मौजूद हैं। इसमें जो भी वीडियो आपने देखनी हो आप ऐसे देख सकते हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज की जो है आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आप अपना काम जो है वो कर लीजिए। उसमें यह है कि काम में यह है कि जो सारा कुछ मैंने लिखवाया है डिटेल्स, वो आप डिटेल्स लिख लीजिए और उसके बाद जो है आप अपनी रजिस्टर से जो है अपनी रजिस्टर के ऊपर ये सारा कुछ उतारने के बाद अपनी जो एक्सरसाइज है पास्ट इंडेफिनेट टेंस के पैसिव वॉइस की, वो सॉल्व कर लीजिए रजिस्टर पे। रजिस्टर को तरतीब में रखिएगा, जिस तरतीब से मैं टेंसेस करवा रही हूँ उन्हीं तरतीब से आप रजिस्टर पे टेंसेस उतारिएगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।